कम नहीं होगा। सीज फायर के मायने और मतलब कुछ नहीं निकलते। दर्शकों आगे बढ़ते हैं, अगला ग्राफिक्स आपके लिए जो लेकर आए हैं, अमेरिका ईरान में शांति की बात है तो, लेकिन भारत की एडवाइजरी क्यों आई है? जरा सोचिए कि ईरान में शांति की बात हो रही है, सीज फायर हो गया, लेकिन भारत ने तत्काल प्रभाव से उन भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है जो ईरान में रह रहे हैं। इसके मायने मतलब क्या है? जब शांति हो गई, सीज फायर हो गया, तो तमाम लोग सुरक्षित हैं? नहीं, भारत को इस बात का शक है कि 14 दिन के सीज फायर के बाद कुछ बड़ा हो सकता है ईरान में, और इसीलिए एहतियातन भारत ने तमाम जो प्रिकॉशंस लिए हैं, वो क्या अपडेट है, क्या प्रिकॉशंस है, भारत ने क्या कहा है ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए, पूरी मुकम्मल डिटेल आपके लिए लेकर आए। दर्शकों अपडेट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी भारत सरकार ने जारी की है। बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है। अपडेट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। दर्शकों अपडेट नंबर 2 क्या है, क्या कहा है भारतीय दूतावास ने, वो आपको बताने जा रहे हैं। एम्बेसी ने क्या कहा है वो आपको समझाने जा रहे हैं। भारतीयों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। सोचिए, वहां सीज फायर हो रहा है और यहां भारत तमाम ईरानियों को वहां से निकलने के लिए कह रहा है। क्या भारत को इस बात का शक है कि कुछ बड़ा हो सकता है? अपडेट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, भारतीय दूतावास ने ईरानी एम्बेसी को वापस खास हिदायत दी है, खास निर्देश जारी किए हैं भारतीयों को लेकर। अपडेट नंबर 4, भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट के जरिए तमाम भारतीयों को अलर्ट किया है, इंडियंस को जो ईरान में रह रहे हैं। अपडेट नंबर 5 क्या है, एम्बेसी से बात किए बगैर इंटरनेशनल बॉर्डर पर ना जाएं, यानी बिना बातचीत किए इंटरनेशनल बॉर्डर पर जाने की मनाही है, मना किया गया है कि भाई मत जाइएगा। अपडेट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, दूतावास ने अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स भी जारी कर दिए हैं, यानी अगर कोई मुश्किल हो, कोई इमरजेंसी हो तो इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन दर्शकों जरा सोचिए, इसमें बहुत बड़ा पेच है। पेच यह है कि वहां पर सीज फायर की बात हो रही है, सैनिकों के वापसी की बात हो रही है, शांति बहाली की बात हो रही है पाकिस्तान के मीडिएशन के जरिए, लेकिन भारत क्यों परेशान है? भारत क्यों इंडियंस को वापस बुला रहा है? आगे बढ़ते हैं दर्शकों, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, वो आपको डिटेल समझाते हैं कि आखिर वहां पर क्या कुछ चल रहा है और भारत के हिसाब से वहां पर किस तरह की कैलकुलेशन, किस तरह की केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। इजराइल सीज फायर के लिए राजी है क्या? लेबनान और यमन का क्या होगा? यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अमेरिका ने हां तो कह दी, लेकिन क्या इजराइल भी इस चीज को लेकर राजी है? शर्तों के साथ इजराइल सीज फायर के लिए तैयार तो हो गया, खबर नंबर 1 है। लेबनान यमन वाला एंगल आपको समझा रहा हूं, शर्तों के साथ इजराइल सीज फायर के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन दूसरी खबर क्या है? खबर नंबर 2 दर्शकों, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप से बातचीत की है और बातचीत के बाद ही ऐलान किया गया था। यह बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन। खबर नंबर 3, ऐलान के बाद इजराइल ने भी सीज फायर का समर्थन किया है, लेकिन इसमें एक पेच आने जा रहा है जो आपको बताऊंगा आगे। खबर नंबर 4, इजराइल ने कहा सीज फायर तभी संभव जब होर्मुज स्ट्रेट तुरंत खुल जाए, यानी बिना होर्मुज स्ट्रेट खुले ही ये सीज फायर पूरी तरह से लागू नहीं माना जाएगा। खबर नंबर 5, ईरान अमेरिका और इजराइल पर हमले का तुरंत बंदोबस्त हो, तुरंत बंद कर दिए जाए अमेरिकी जो अड्डे हैं और इजराइल पर हमले अब न हो। खबर नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रही है, इजराइल ने कहा कि सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होगा, यानी जो 10 सूत्रीय एजेंडा आया है ईरान का, उस पर इजराइल पूरी तरह से सहमत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, पाकिस्तान की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिएशन की वजह से ही यह बात यहां तक पहुंची है। सीज फायर का जो पूरा क्रेडिट है पाकिस्तान को देना चाहिए। वजह क्या है? अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करता तो पाकिस्तान पर भी मार पड़ती। पाकिस्तान ने मीडिएशन क्यों की? पाकिस्तान क्यों चाहता है शांति बहाली हो? वजह नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, पाकिस्तान को ईरानी शरणार्थियों का बोझ झेलना पड़ सकता था। अगर जंग होती तो ईरान के बहुत सारे लोग पाकिस्तान में आते। पाकिस्तान की हालत वैसे ही खराब है, अपने लोगों को तो खिला नहीं पा रहे, शरणार्थियों को क्या ही खिलाएंगे। वजह नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, कमजोर माली हालत वाला पाकिस्तान हमले से पैदा होने वाले आर्थिक संकट को नहीं झेल पाता, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर शटडाउन चल रहा है, क्राइसिस चल रही है, ऑस्टेरिटी मेजर्स वहां पर लिए गए हैं। वजह नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, पाकिस्तान ने क्यों दखल दिया? जंग के चलते पाकिस्तान में डीजल के दाम 500 पाकिस्तानी रुपए के पार पहुंच चुके हैं, 500 रुपए पाकिस्तानी प्रति लीटर हो चुका है वहां पर डीजल। जरा सोचिए हालत क्या हो रही है आम आदमी की वहां पर। वजह नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, जंग बढ़ती तो पाकिस्तान की हालत और बदतर हो जाती, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर कंट्रीज हैं, दिक्कतें तो जरूर होती। वजह नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों कि पाकिस्तान ने दखल आखिर क्यों दिया है? ईरान पर हमला होता तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई करता, निशाने पर सऊदी, यूएई और कतर जैसे मुल्क भी होते अगर ईरान रिटेलिएट करता। वजह नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, सऊदी पर बड़े हमले होते तो पाकिस्तान को भी जंग में शामिल होना पड़ता, क्योंकि सऊदी और पाकिस्तान के बीच सामरिक करार हुआ है और उस अग्रीमेंट के तहत अगर सऊदी पर हमला हुआ तो वो हमला पाकिस्तान पर माना जाएगा, पाकिस्तान पर हमला हुआ तो वो हमला सऊदी पर माना जाएगा। अब
अगला बड़ा सवाल यह कि बात नहीं बनी तो क्या होगा? 14 दिन बाद क्या फिर से हमले शुरू हो जाएंगे ईरान पर, अमेरिका और इजराइल के? जी हां, यह बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल है। यह भी आपको बताना बहुत जरूरी है कि आखिरकार क्या हमले फिर से शुरू हो जाएंगे अगर बात नहीं बनी है। इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं, पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी मुकम्मल खबर के साथ, पूरी डिटेल खबर के साथ आपके पास आए दर्शकों, और वो आपको हम दिखाने और बताने जा रहे हैं। पहली इंफॉर्मेशन क्या है वो आपको हम बता दें। सीजफायर को लेकर अमेरिका ईरान के बीच पाक की मध्यस्थता हुई है। इन्फो नंबर 1, बात नहीं बनी तो क्या होगा? 14 दिन बाद क्या फिर हमले होंगे? इन्फो नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। पाकिस्तान के मीडिएशन की खबर मैंने आपको पहले बताई। इंफॉर्मेशन नंबर 2, 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में हाई लेवल मीटिंग की तैयारी हो रही है, जहां पर ईरान के प्रतिनिधि, अमेरिका के प्रतिनिधि बैठेंगे और पाकिस्तान में बाकायदा एक मीटिंग होगी। मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब की मध्यस्थता की वजह से चीजें मुमकिन हो रही हैं। इन्फो नंबर 3, बैठक में अमेरिका ईरान के शीर्ष अधिकारी शामिल हो सकते हैं, यानी जो सीनियर लीडरान हैं, नेता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो शामिल होंगे इस बायलैटरल बातचीत में। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, सीजफायर के बाद समझौते की कोशिश होगी ताकि शांति बनी रहे। पूरी कोशिश पाकिस्तान कर रहा है कि ये जंग खत्म हो जाए, बंद हो जाए, हमेशा के लिए शांति हो जाए। देखिए होता क्या है 15 दिन के बाद। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, दर्शकों, ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान समझौता नहीं करता तो ना ही पुल बचेंगे, ना ही पावर प्लांट बचेंगे। जी हां, इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। ईरान ने भी साफ किया है कि युद्ध खत्म नहीं हुआ, सिर्फ विराम हुआ। ईरान भी लगातार कम्युनिकेट कर रहा है, वो भी दब नहीं रहा है इन पूरे कम्युनिकेशन में, वो कह रहा है सिर्फ विराम हुआ है, जंग खत्म नहीं हुई है। इन्फॉर्मेशन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। इजराइल की सीजफायर में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। इजराइल दिलचस्पी इसलिए भी नहीं दिखा रहा है क्योंकि उसको पता है कि भाई हमको यमन और हूती और हिजबुल्लाह की तरफ से हमले झेलने ही झेलने हैं। ईरान वाला नैरेटिव हमारे बस की बात नहीं। इन्फो नंबर 8 आपको बता दें, इजराइल पीएम नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान समझौते से बाहर है, यानी अगर लेबनान ने हमला किया तो उसका हम जवाब देंगे, और लेबनान और इजराइल के बीच अभी ताजा हमले लगातार हो रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। इन्फो नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, सब ठीक नहीं हुआ तो इजराइल पहले से ज्यादा आक्रामक हो सकता है, यानी अगर 15 दिन बाद चीजें नहीं हुई तो आक्रामकता जो इजराइल की और बढ़ जाएगी। ठीक है, एक और ग्राफिक्स आपको दिखाने जा रहे हैं। वो पूरे इंसिडेंट, क्या ट्रंप पर भरोसा किया जा सकता है? पूरा इंसिडेंट आपके लिए लेकर आए, सुनिएगा। क्या ट्रंप पर भरोसा किया जा सकता है? शांति के बाद फिर पैतरा 5, इंसिडेंट नंबर 1, सीरिया 2017-18 की बात कर रहा हूं। पहले कहा यूएस सीरिया से बाहर आना चाहता है, सीरिया के एयरबेस पर मिसाइल हमला, केमिकल हमले के बाद फिर एयर स्ट्राइक, यानी पहले कहा कि हम बाहर आना चाहते हैं, लेकिन फिर हमला किया, मिसाइल हमला किया, केमिकल स्ट्राइक वहां पर हुई। इंसिडेंट नंबर 1 है, क्यों ट्रंप पर भरोसा नहीं कर सकते। इंसिडेंट नंबर 2, अफगानिस्तान 2019 तालिबान वार्ता की बात कर रहे हैं, तालिबान से जंग खत्म करने की बात कही, फिर सितंबर 2019 में अचानक वार्ता रद्द कर दी। अफगानिस्तान में हमले और सैन्य ऑपरेशन जारी रहे, यानी पाकिस्तान कब ये मुकरे हैं, कब इन्होंने अपने वादा खिलाफी की, अपने कहे के मुताबिक। इंसिडेंट, अगला इंसिडेंट क्या? ईरान 2020 कासिम सुलेमानी पर हमला, कहा अमेरिका ईरान से युद्ध नहीं चाहता। जनवरी 2020 कासिम सुलेमानी को ड्रोन स्ट्राइक में मारा, इसके बाद ईरान ने भी जवाबी हमला किया। इन्होंने कहा कि हम इस जंग से बाहर आना चाहते, लेकिन हुआ कुछ और। अगला, उत्तर कोरिया 2018-2019 किम जोंग के साथ शांति परमाणु निरस्त्रीकरण की बातचीत हुई। 2017 में फायर एंड फ्यूरी जैसी धमकियां मिली। 18-19 में मुलाकातों का दौर चला। नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्ट लगातार करता रहा, किसी को फर्क नहीं पड़ा ट्रंप साहब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, उसका कुछ मसला समझ में नहीं आता। अगला इंसिडेंट क्या दर्शकों? इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अभियान 2017-2019 की बात करें, आईएसआईएस को खत्म करके यूएस सैनिक वापस लौटेंगे, ये बात कही गई। भारी बमबारी और सैन्य ऑपरेशन जारी रहा। 2019 में आईएसआईएस चीफ अबू बकर अल बगदादी को मारा, यानी वहां पर भी 2017 और 19 में भी इन्होंने जो कहा वो उन्होंने नहीं किया। अब आपने देख लिया क्यों ट्रंप साहब पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने आपको कोरिया का एग्जांपल दिया, सीरिया का एग्जांपल दिया, तालिबान अफगानिस्तान जंग का जिक्र कर दिया, हमने सीरिया के बात की। इसके बाद अगर आप बोलते तो मैं लीबिया का जिक्र भी करता, गद्दाफी साहब को जैसे वहां पर मारा गया। हम सद्दाम साहब की बात भी कर सकते थे कि अमेरिका जो कहता है वो करता नहीं है, खासकर ट्रंप साहब की हम बात कर रहे हैं। एक बड़ा पैनल दर्शकों मेरे साथ जुड़ रहा, अगले घंटे लगातार उनसे हम चर्चा करेंगे, और ये जो बड़ा